लेट्स गो। यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो गया था तो हमें शुरते भाई ने कहा है कि बाजी वो वाला यूज़ कर लो, ज़रूरी आपने इधर इसी से ही जाना है ऊपर। तो फिर हमने उसकी मान ली। चलें जी, हम आ गए हैं, पिज़्ज़ा आ गया है, अब इंतज़ार नहीं हो सकता। क्या बात है, आबे ज़मज़म पीते हैं पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही हमारा नाश्ता है, यही हमारा लंच है। जज मत कीजिएगा कि एडा बड़ा पिज़्ज़ा, हम 2 लोग हैं और 2 टाइम का खाना इकट्ठा खाने लगे हैं। हाज़ा चाय, कसमें लोग वाटरमेलन्स खा रहे हैं, जूसिस पी रहे हैं, ते असी चाह। Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डेजर्ट डायरी में आप सब लोगों का वेलकम। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्लॉक टावर के सामने। उम्रा हो चुका है, जैसे कि आप लोग मेरा प्रीवियस व्लॉग देख चुके हैं। तो जनाब ये हैं रौनके शौनके आफ्टर हज। और ये देखें जनाब, हमें लग रही है भूख, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सैर कराई जाए। वैसे वो सामने अबराजुल सफ़वा भी है। अगर आप इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी कुजीन खाना चाहते हैं तो यू कैन कम ओवर हेयर, ठीक है। यहाँ पे ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे है, राइट साइड पे है क्लॉक टावर के। और अगर आपने कुछ फैंसी खाना है या कोई थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है तो आप क्लॉक टावर आ सकते हैं। और हम लोग इधर जा रहे हैं क्योंकि हमने नीयत बांध ली है पिज़्ज़ा खाने की। और इसके 4th फ्लोर पे फूड कोर्ट है, तो मैंने सोचा कि एक फूड ब्लॉग भी हो जाना चाहिए। क्या ख्याल है, होना चाहिए ना? तो लेट्स गो इनसाइड। और देखें सारी आवाम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद खाना खाने के लिए क्लॉक टावर का रुख कर चुकी है। सो हम भी चल रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है। वाह जी वाह, माशाल्लाह, रौनकें चेक करें, रौनकें चेक की जाएं। हज के लिए भाई स्पेशली लाइटें शाइटें लगाई हुई हैं। और रश चेक किया जाए जनाब, बहुत रश है। और हमने जाना है 4th फ्लोर पे, तो चलते हैं एलिवेटर से। यहाँ पे भी सफ़ोरा नज़र आ गया मुझे। एक तो ये ना सफ़ोरा मेरी जान छोड़ेगा ना मैं सफ़ोरा की जान छोड़ूंगी। तो लंच टाइम है, ज़ोहर की नमाज़ के बाद ऐसे ही रश लगता होता है, फजर के बाद भी ऐसे ही लगता है रश। तो ये देखेंगे बहुत ही बड़ा है क्लॉक टावर। लेट्स गो। यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो गया था तो हमें शुरते भाई ने कहा है कि बाजी वो वाला यूज़ कर लो, ज़रूरी आपने इधर इसी से ही जाना है ऊपर। तो फिर हमने उसकी मान ली और अब हम जा रहे हैं दूसरे एक्सलेटर की तरफ। ओफ, आवाम का जम्मे व गफ़ीर चेक करें। Palms, heavy shaded clusters, the grain with its husk and fragrance. He has made the two seas to flow. जी बिल्कुल, ये मुझे याद हो गई है बेलबन के साथ। यहाँ से आइसक्रीम खाई थी मैंने। और वो सामने है चिक मिक्स का पिज़्ज़ा। अल्लाह करे साड़ी बारी आ जाए क्योंकि रश बहुत है माशाल्लाह। आफ्टर ज़ोहर प्रेयर हमेशा इतना ही रश होता है। ओहो हो जैम पैक ब्रो, जैम पैक। मतलब बैंड नु था ही कोई नहीं, लब भी लांगे किधरे, पहले जगह ढूंढते हैं। सही यहाँ दी रिकॉर्डिंगें चल रही हैं। क्या बात है जी, ये 16 प्रो मैक्स है बाय द वे। 15 से हम 16 प्रो कैमरे दे विचों कैमरा सही है। वैसे मैं टेस्ट करूँगी कभी ये तुम्हारा 16 प्रो मैक्स, एक व्लॉग बनाऊँगी इससे। क्या बात है जी। मैं अब सिर्फ ये रिकॉर्ड करने के लिए लोगों का रश, ऑल दो ये आगे शीशा है तो सही से रिकॉर्ड पता नहीं होगा कि नहीं, बट मुझे ना ये अच्छी लग रही थी। ये जो इनकी कश्तियाँ पड़ी हुई हैं ये वाली, ठहरें, एक ये है, एक इस फ्लोर पे है। दिस इज़ लुकिंग गुड ब्रो। बड़ा पैसा लगाया है, बड़ी मेहनत की है इन्होंने। हमको क्लॉक टावर बड़ा पसंद लगा। ये क्लॉक टावर, तो इसके 4th और 5th फ्लोर पे फूड कोर्ट है प्योरली। तो यस, और मुझे हमेशा भूल जाता है कि चिक मिक्स कहाँ पे है। तो अब हम चल के चिक मिक्स का पिज़्ज़ा खाते हैं क्योंकि हम उनका पहले ट्राई कर चुके हैं। लेट्स गो।
मुझे नहीं पता मेरी दोस्त कहाँ गई है। जी बहुत ही जद्दोजहद के बाद हमें भी एक टेबल मिल ही गई। यहाँ पर टेबल ग्रैब करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, किसी भी फूड कोर्ट में बाय द वे मुश्किल ही होता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो हमें लगा था लाहौर एम्पोरियम में। ओए होए वहाँ पे तो पूरा जहाद लड़ना पड़ता है, करना पड़ता है। चलें जी 10 मिनट बाद हमारा पिज़्ज़ा आ जाएगा। चलें जी हम आ गए हैं, पिज़्ज़ा आ गया है, अब इंतज़ार नहीं हो सकता। क्या बात है, आबे ज़मज़म पीते हैं पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोतलें हम लोग भर के ले आए थे, भाई हरम में हो तो फिर क्या ख़रीद के पानी पीना। इनका पिज़्ज़ा मुझे और मेरी दोस्त को बहुत पसंद है। और यस चिक मिक्स का 5th फ्लोर पे है गालिबन क्लॉक टावर के। एंड चीज़ी चेक करें, ओहो ये है इनका फ्लेवर डायनामाइट रेंची, डायनामाइटी रेंची या डायनामाइट रेंची समथिंग लाइक दैट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही हमारा नाश्ता है, यही हमारा लंच है। जज मत कीजिएगा कि एडा बड़ा पिज़्ज़ा, हम 2 लोग हैं और 2 टाइम का खाना इकट्ठा खाने लगे हैं। लजीज बहुत लजीज। 2 टाइम का नहीं, उम्रे की मुशक्क़त के बाद। हाँ वो मेरी दोस्त कह रही है 2 टाइम का नहीं है, ये हम खुद को ट्रीट कर रहे हैं आफ्टर उम्रा। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला हमें ट्रीट कर रहे हैं, हम नहीं खुद, हम कौन होते हैं ट्रीट करने वाले। ये जनाब अल्लाह ताला हमारी पार्टी करा रहे हैं कि हमने उम्रा किया है अल्लाह ताला कबूल करें तो उसके बाद पार्टी तो बनती है ना फिर। सो यस इसके साथ इंसाफ करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं बंद इनू कि मैं करा। अच्छा चलें जी, जब तक हम फ्यूल ना डलवा लें अपने अंदर सुकून नहीं आता, तो चाय पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, चाय मिल जाएगी? ओके इतनी तो ऑलरेडी लाइन लगी है। चलो चलें जी, इनके पास ये देखें काफ़ी कुछ है। स्पाइस बाउल, पिज़्ज़ा, नगेट्स, बर्गर्स, शवरमा, जूसेस। ओफ बंदा गर्मी में आए ना क्या ही अच्छा लगे ये, लेकिन मैं नहीं पीती होती ये वाले जूसेस आर्टिफिशियल। आई जस्ट कैन नॉट। फ्रेश वाले अच्छे लगते हैं, वो पड़े हुए फ्रेश। ये पड़े, ये रहे ये वाले, ये Okay, can you give me 1 empty cup please? Sugar added? Sugar added? Little? Okay fine. I like little. चलो जी हाज़ा चाय। कसमें लोग वाटरमेलन्स खा रहे हैं, जूसिस पी रहे हैं, ते असी चाह, मतलब चाह तो बगैर साड़ा गुजारा ही नहीं। दिस इज़ फ्यूल ब्रो, क्या करें। ओके हेलो जी, अब इसको डिवाइड किया जाए। वाह क्या बात है, फ्रॉथी फ्रॉथी। चलो वंडा मंडाई करो। बस 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 आई विल टेक दिस, थैंक यू। और इतनी कड़क भी नहीं है, ठीक है। चलें, मुझे तो कड़क पसंद है, लेकिन मेरी जो ये 2 सतिया है ना, इसको कड़क नहीं पसंद। मतलब इसका दिल भर गया है कड़क से। इसमें थोड़ा सा कड़क का टेस्ट है लेकिन अब पीनी तो पड़ेगी। मज़े की है, नॉट बैड। टकोर हो जाएगी बहन, चल के तवाफ़ करना है ना इंशाल्लाह। एक हमने खा लिया था फूड कोर्ट की बैक साइड पे ना, ये दाम्बा जो एक कैफ़े है, ये होटल है, उसके साथ यहाँ पे है फ़ीमेल टॉयलेट्स। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस हैं, काफ़ी खुला डुल्ला इंतज़ाम होता है, तंगी बिल्कुल भी नहीं होती। लाइक जैसे नीचे हरम के मतलब सहन के साथ जो अटैच वॉशरूम्स हैं, तो वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ आने का हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि हम लंच भी कर लेते हैं, मीनवाइल हम यहाँ से वज़ू रिफ़्रेश करते हैं और फिर हम वापस मस्जिद की तरफ चले जाते हैं। तो हमारा काफ़ी टाइम भी बच जाता है, जगह भी काफ़ी होती है जिस पे हम चीज़ें रख सकते हैं। सो यस चलते हैं नीचे
और अब मैं आपको एक झलक दिखाती हूँ अबराज अल सफ़ा की। वहाँ से मेरी फ्रेंड के लिए शूज़ लेने हैं सहन में पहनने के लिए। उसके पास कोई जूता भूला ही है वो, तो एक साफ़ सुथरा सा जूता उसको चाहिए, तो वो लेते हैं चल के। तो थोड़ी सी आपको वहाँ की सैर करा देंगे। स्टे ट्यून। क्या माहौल है जी हज के सिलसिले में, क्या बात है। लास्ट ईयर तो हम हज पे आए थे तो इधर आना ही नहीं हुआ था, बारों बार ही उन्होंने हमें भुगता दिया था सऊदी गवर्नमेंट ने। तो अब मैं रौनकें देख रही हूँ कि हज डेज़ में किस तरह से सजाया हुआ होता है। चले माशाल्लाह जी, दैट्स ग्रेट। अच्छा अच्छा अच्छा, बुरका 50 रियाल। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। Day West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. And the herbs and the trees do prostrate to him, and the heaven he raised it high, and he made the balance that you may not be inordinate in respect of measure. माशाल्लाह जी। बस अब असर की नमाज़ की तैयारी है। सब लोग मेरे ख्याल में लंच करके वज़ू बना के दोबारा से सफ़ मलने जा रहे हैं। देखें जी, ये है क्लॉक टावर। अच्छा, ये क्लॉक टावर के बिल्कुल साथ जो है ना, ये अबराज अल सफ़ा है। और यहाँ पे भी 3rd फ्लोर पे सारे फूड जंक्शंस हैं। आप आएँ, खाना खाएं और बड़ी रीज़नेबल प्राइस में। और इतना रश होता है यहाँ पे अंदर लोगों का, और लगता है कि आपकी बारी ही नहीं आएगी। लेकिन भाई उतना ही शॉपकीपर्स का आपस में कंपटीशन है, तो आप बहुत जल्दी डील हो जाते हो। बड़ा सेटिस्फैक्ट्री है। अभी चल के मैं आपको लोगों का जन्ने गफ़ीर दिखाती हूँ। ये है जी अबराज अल सफ़ा टावर करके, क्लॉक टावर के बगल में। इधर भी देखें लोगों का रश, देखें जी लोगों का रश माशाल्लाह जी। यहाँ तो भाई दिन रात एनी टाइम इतना ही रश होता है। हज हो, रमज़ान हो, आम रूटीन के डेज़ हो, मैंने हर सीज़न में आके देख लिया, इतना ही रश रहता है। फैमिली मार्ट करके सेक्शन है, यहाँ से तकरीबन हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। गेम्स वगैरह, जंक फूड, बैग शैग। लोग आते हैं यहाँ पे गिफ्ट्स ख़रीदते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए। हमने ख़रीदना है जूता, उधर है मेरे ख्याल में, उधर कॉर्नर में। लेट्स फाइंड आउट। ये जूती थी सानू कोई नहीं लभी, सख्त किस्म की बड़ी हुई थी, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं था। यहाँ पे भी हम सब के ही मसाइल हैं कि जूता कंफर्टेबल हो, ख़ास तौर पे अगर आप हरम में हैं, मस्जिद में हैं, चलने की ही सारी बात है। तो अगर जूता कंफर्टेबल ना मिले ना, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। चलें, मैंने सोचा आपको अबराज अल सफ़ा भी दिखा दूँ, ये भी दिखा दिया। और इसके 3rd फ्लोर पे और 4th फ्लोर पे खाना ही खाना है। जाएं, खाएं, मुझे दुआएं दें। पहली दफ़ा आ रहे हैं तो बजट फ्रेंडली और हर तरह के खाने आपको, बिरयानी ते सालन ते पराठे ते अंडे ते सही देसी माहौल है ऊपर। अब चूँकि हमारे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं एक चक्कर ऊपर का भी लगाती। हमें अब अकोमोडेशन जो हमारी है उसका किराया भी ATM से निकालना है, उनको कैश चाहिए था। चलें जी, निकलते हैं अब। तो चलें जी, ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग अबराजुल सफ़ा एंड क्लॉक टावर का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और बस देखते हैं आगे क्या करना है। अब जाके असर की नमाज़ पढ़ते हैं, इंशाल्लाह हिम्मत होगी, हिम्मत जमा करनी है और एक तवाफ़ करना है। तो यस, ये हैं प्लान्स। तो गर्मी बहुत है, लेकिन एक अपना ही लुत्फ़ है हरम में आने का। चलें जी, ये हैं रौनकें यहाँ की। देखते रहें व्लॉग। अब देखती हूँ मैं आगे क्या रिकॉर्ड करती हूँ। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। حي على الفلاح. حي على الفلاح.
herbs and the trees to prostrate to him, and the heaven he raised.